हेलो एवरीवन। वी आर ऑल लीडर्स और हम सब ने किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई टीम को डेफिनेटली लीड किया है। एंड देयर आर टाइम्स हमें लगता है कि हमारी टीम टूट रही है और इट इज़ जस्ट ड्रिफ्टिंग अवे। उस टीम की एनर्जी धीरे धीरे बदल जाती है। मीटिंग्स में लोग शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ जब कॉल्स पे आते हैं तो दे स्विच ऑफ द कैमरा, दे डोंट वांट टू शो देयर फेस। लोग एक दूसरे को चैलेंज करना छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं, बट आई थिंक इसलिए कि अब शायद उनको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं टीम के अंदर वो रिहर्स लगती हैं और लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, पीपल आर जस्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। टीम की डिसफंक्शन जो होती है, जो टूटना होता है, वो ऐसे ही शुरू होता है। कोई एक ब्लास्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 ये डिसफंक्शन आपकी टीम के अंदर सीप इन करना शुरू करता है वेरी क्वाइटली। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये सब कुछ आर्मी में भी देखा है और ये मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है। आर्मी में क्या होता है, लोग हेजिटेट करना शुरू करते हैं आपस में बात करने के टाइम, जब दे डोंट वांट टू गेट कॉट कि यार अगर मैंने कुछ बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। इस तरह से लोग जब हेजिटेट करना शुरू करते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग एक्स्ट्रा पोलाइट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सेसिवली एग्री करना शुरू कर देंगे। और ये किसी मीटिंग या किसी नई प्रोसेस से, नया तरीके से कोई फिक्स नहीं हो सकता। इसको फिक्स करने के लिए हमें दोबारा से अपनी टीम के अंदर फेथ और ट्रस्ट जनरेट करना पड़ता है। वहीं से मेरी अपनी इंस्पिरेशन आती है स्पोर्ट्स और गेम्स से। आर्मी में कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो खाली रिक्रिएशन के लिए नहीं होती। वो एक मिरर होता है, रिफ्लेक्शन होता है एक ट्रस्ट का। कौन बॉल को पकड़ रहा है, कौन बॉल को पास कर रहा है, कौन बॉल को पास नहीं कर रहा है, कौन गोल कर रहा है, कौन किसके लिए चीयर कर रहा है। वहां से आपकी टीम की असली टीम स्पिरिट समझ में आती है। फील्ड पे कोई रैंक नहीं होता और फील्ड पे कोई टाइटल नहीं होता, लेकिन जब फाइनल विसिल होती है तो सब आफ्टर दे हैव एक्चुअली स्वेट टुगेदर, कभी कभी खून भी निकलता है लोगों का, लेकिन जब सब हंसते हुए बाहर आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वेल तब पता लगता है कि टीम की यूनिटी अब बन गई है। वेल कई सालों के बाद में मैंने यही अप्रोच एक कॉर्पोरेट टीम के साथ भी इस्तेमाल की, जब मुझे लगा कि दिस टीम हैज़ लॉस्ट इट्स रिदम। रिव्यू होते थे, लोग पोलाइट अपडेट करते थे और उनकी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती थी। एक दिन मैंने ऐसा एक रिव्यू था, उसमें रिव्यू को कैंसिल किया एंड आई इनवाइटेड एवरीबॉडी टू प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। और वहाँ सब कुछ बदल गया। लोगों ने हंसना शुरू किया, लोगों ने बॉल पास करनी शुरू करी, लोगों ने वहाँ शाउट चिल्लाना कर शुरू किया और एक दूसरे को सेलिब्रेट करना शुरू किया। अगले हफ्ते जो मीटिंग हुई वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो मोर लाइवली थी, इट वॉज मोर रियल, पीपल वर मोर कनेक्टेड। वेल तब समझ में आया कि एक्चुअली डिसफंक्शन कभी भी बुरे लोगों की वजह से नहीं होता या आता। डिसफंक्शन होता है अगर लोग एक दूसरे के साथ जब कोलैबोरेट करना छोड़ देते हैं। और ये आमतौर पे स्ट्रैटेजी डेक्स में नहीं, इससे आप इसे ठीक कर सकते। इसका सोल्यूशन मिलता है सिंपल एक्ट्स में, जैसे यू मूव टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू स्वेट टुगेदर। डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ काम करना, कोलैबोरेट करना, इन चीज़ों से ये चीज़ डिसफंक्शन जो होता है वो ठीक हो सकता है। क्योंकि जब टीम दोबारा उसके बाद खेलना शुरू करती है तब वो बिलीव करती है एक दूसरे के अंदर, और वहीं होता है टीम का एक्चुअल टर्न अराउंड। डिसफंक्शन टीम्स के ऊपर मेरा एक पूरा चैप्टर है मेरी नई किताब में, जिसका नाम है स्पाइन टू वेड, लीडिंग generations to thrive. Do not miss to read this chapter and go for a copy of the book. Thank you for watching.